जय हिंद मेरे दोस्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11th क्लास का एग्जाम का डेट शीट जारी कर दिया है, जो कि 27 फरवरी से स्टार्ट है। जी हाँ दोस्तों, 27 फरवरी से आप लोग का एग्जाम जो है डेट शीट जारी कर दिया है। और आज हम लोग देखेंगे 11th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर 1 का MCQ, है ना। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो कि चैनल का नाम है टॉपर्स एकेडमी 04। तो चलते हम लोग आते हैं चैप्टर 1 में, ऑब्जेक्टिव में, है ना, MCQ में। चलिए सबसे पहले आपको जो में यहाँ दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से दिया है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विमाहीन भौतिक राशि है। कह रहा है कि वैसा इसमें जो चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में से कौन ऐसा भौतिक राशि है जिसका विमाहीन नहीं होता है। तो देखिए बाबू, समय का होता है, समय का T होता है विमीय सूत्र ना। द्रव्यमान का भी होता है, द्रव्यमान का होता है M बाबू विमीय सूत्र। और घनत्व का भी होता है, घनत्व का होता है ML और T के ML के पावर -3 ये होता है। मतलब समय का होता है, द्रव्यमान का होता है, घनत्व का भी होता है, लेकिन एक चीज का नहीं होता, वो है कोण। मतलब कोण का जो है विमा नहीं होता है, इसलिए कोण जो है विमाहीन राशि होता है ना। आई बाबू, इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन कौन हो गया, डी ऑप्शन हो गया। क्लियर? चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं जो नंबर सेकंड में। जो सेकंड में क्या करा है कि वेग का विमीय क्या होता है। चलिए भाई, वेग जानते हैं आप लोग। तो भाई वेग का विमीय सूत्र होता क्या है। तो देखो, वेग का विमीय सूत्र होता है L और T के पावर -1। क्या होता है? L और T के पावर -1 होता है। कौन होता है बाबू? L और T के पावर -1 होता है। तो बाबू देखिए किसमें है, किसमें है, B। आपका ऑप्शन जो है वो B सही हो गया। फिर नेक्स्ट में आते हैं थर्ड में। तो थर्ड में देखिए क्या करा है कि भाई बल का विमा क्या होता है। बल का विमा क्या होता है? तो बल का विमा बाबू देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि F बराबर जो होता है वो M × A होता है, आप लोग जानते हैं। तो देखिए अब F बराबर M का विमीय, M मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का विमीय सूत्र होता है कैपिटल M। और A का जो विमीय सूत्र होता है त्वरण का होता है L और T के पावर -2। पुट करते हैं तो होता है M L और T के पावर -2। इसका मतलब एक मतलब बल का विमीय सूत्र जो होता है वो होता है M L और T के पावर -2। तो देखिए बाबू ऑप्शन में कहीं पे है तो M L T के पावर -2, इसका मतलब ऑप्शन कौन होगा आपका, A। मतलब A आपका ऑप्शन सही हो गया। तो इसका मतलब ये भी आपका नंबर थर्ड भी समझ गया। आते हैं नंबर 4 में बाबू। नंबर 4 में क्या कर रहा है कि किए गए कार्य का विमीय सूत्र निम्नलिखित के किस विमीय सूत्र के समान होता है। चलिए भाई, कार्य का भी होता है, कार्य भी होता है बाबू, तो कार्य का भी विमीय सूत्र होता है। तो कह रहा है कि मेरे पास चार जो ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से वो कौन ऑप्शन है जिसका कार्य का विमीय सूत्र के बराबर होता है। तो ध्यान से बाबू, कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र बराबर होता है, साथ में साथ उसका SI मात्रक भी क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब है कार्य जो होता है, कार्य का विमीय सूत्र होता है ML² और T के पावर -2, और ऊर्जा का भी होता है क्या, ML² T के पावर -2। इसका मतलब कार्य और ऊर्जा का दोनों का विमीय सूत्र के साथ साथ SI मात्रक भी समान होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो C हो गया। इस कार्य का विमीय सूत्र समान होगा किससे, आपका ऊर्जा से बाबू। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कर रहा है कि प्लैंक नियतांक H की विमीय सूत्र क्या है। चलिए भाई, इसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है, देखते निकालते हैं बाबू। तो चूंकि हम लोग जानते हैं बाबू कि E बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है H × म्यू, जहां पे E जो होता है ऊर्जा होता है, H होता है यही प्लैंक नियतांक होता है, और E म्यू जो होता है इसको बोलते हैं आवृत्ति। चलिए हमको इसका विमीय सूत्र निकालना है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा E और बटा में म्यू। क्लियर? और E का मतलब होता है ऊर्जा, और E का विमीय सूत्र होता है बाबू ML² और T के पावर -2, और म्यू का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है T के पावर -1। अब क्या करना है, यहां से उठाना है और यहां पे पुट कर देना है। तो देखिए बाबू, E का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ML² T के पावर -2 और बटा में T का क्या, म्यू का क्या होता है, तो T के पावर -1।
ये बाबू कट जाएगा इससे, तो यहाँ बचेगा -1। तो -1 बचा तो क्या बचेगा बाबू, देखिए तो ml स्क्वायर टी के पावर -1। इसका मतलब प्लैंक नियतांक का बीमीय सूत्र क्या होगा, ml स्क्वायर टी के पावर -1। तो देखिए बाबू ऑप्शन में है कहीं पे, तो आपका देखिए ऑप्शन में ml स्क्वायर टी के पावर -1, इसका मतलब ऑप्शन कौन हुआ, ए। आपका ऑप्शन ए क्लियर हो गया। तो हम चाहते हैं कि आप लोग का पांचवा भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें क्या करें बाबू कि कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या है। बाबू कोणीय वेग को डिनोट जो किया जाता है वो किया था ओमेगा से। क्या से बाबू, ओमेगा से। चलिए तो इसमें भी फार्मूला वो देखते हैं। तो चूंकि क्या होता है बाबू कि चूंकि v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर, जहां पे v होता है वेग होता है, ओमेगा होता है कोणीय वेग होता है, और r जो होता है ये होता है त्रिज्या। हमको निकालना है इसका बीमीय सूत्र। तो ओमेगा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो v बटा में r हो जाएगा। अब देखो v मतलब वेग होता है, और वेग का बीमीय सूत्र होता है कि l और t के पावर -1 होता है, l t के पावर -1 होता है। r का जो होता है, r का बीमीय सूत्र होता है l। तो यहां से बाबू उठाइए, यहां पे पुट कीजिए, तो क्या है बाबू, ओमेगा बराबर v का क्या होता है, तो l और t के पावर -1 और बटा में r का क्या होता है बीमीय सूत्र बाबू, l होता है, तो लिखेंगे l। अब क्या लग रहा कि l से l गए काम से, तो ओमेगा का बीमीय सूत्र क्या हो गया बाबू, तो t के पावर -1। इसका मतलब जहां पे आपको t के पावर -1 लगता है उसको ऑप्शन में देखिए और डायरेक्ट देख लीजिए। जो नंबर 7 में करा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का विमीय m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0 है। मतलब इसका कहना में यही है कि इसमें से कौन सा ऐसा भौतिक राशि है जो कि विमाहीन है, इसके पास विमीय सूत्र नहीं होता है। तो बाबू घनत्व का अपना अपना होता है, प्रतिबल का विमीय सूत्र होता है, विकृति दर का विमीय सूत्र होता है, लेकिन विकृति का विमीय सूत्र नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन हुआ आपका, सी ऑप्शन हो गया। तो हम चाहते हैं कि आपका सातवां भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट में आते बाबू, नेक्स्ट में है भाई कि 8वां में कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण विमीय रूप से सजातीय नहीं है। मतलब इसमें जो है वो विमीय सूत्र को, इसमें जो था विमीय सूत्र को जो फॉलो नहीं करता, उसके सापेक्ष नहीं है, उसके फेवर में नहीं है। तो बाबू देखिएगा जी, ए बराबर ए में, ये तो फेवर में है क्योंकि एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाता है, इसका मतलब विमीय सूत्र से साबित कर सकते हैं। इसके बाद घर्षण हानियां, मतलब एफ एल वी स्क्वायर बटा में 2GD, ये भी बाबू ये भी होता है जी, विमीय सूत्र के साथ जाती होता है। नेक्स्ट में बलागुण, ये भी विमीय सूत्र के साथ जाती होती, एक का भी होता है और दूरी का भी विमीय सूत्र होता है जी। अच्छा, इनमें से कोई नहीं बात तो सही है, तो ऐसा कोई हमको ऑप्शन नहीं मिला जो कि सजातीय नहीं है। सब तो सजातीय है, सब तो उसी के फेवर में है। इसका मतलब इसमें से कोई नहीं, मतलब आपका ऑप्शन जो होगा वो कौन होगा, डी होगा। किसका बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, तो देखते हैं 9 में हम लोग को मिलता क्या है। तो 9 में क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विमाहीन समीकरण है। कह रहा है कि भाई यहाँ पे ए और बी, उधर भी आगे ऑप्शन है कि ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन ऐसा समीकरण है जो विमाहीन है। तो देखिए बहुत ध्यान से जी, रेनॉल्ड का समीकरण ए भी विमाहीन होता है, इसके पास विमीय सूत्र नहीं होता है। यूलर का विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र नहीं होता है बबुआ। आगे आते हैं ना 10, आगे क्या और भी आगे ऑप्शन है, तो हो है वेबर का समीकरण, इसका भी बाबू विमीय सूत्र नहीं होता है। इसका मतलब क्या कह रहा है बबुआ, देखिएगा जी कि ऊपर के सभी बात तो सही है कि ए का भी नहीं होता है, बी का भी नहीं होता और सी का भी नहीं होता। इसका मतलब इसमें जो है ऊपर के सभी का विमीय सूत्र नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन कौन हुआ, डी सही हो गया। तो हम चाहते हैं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट बाबू, चलिए ना। समूह 1 में निम्नलिखित भौतिक राशियों का समूह 2 में उनके विमीय सूत्र के साथ मिलान करें। मिलान कराइए, तो चलते हैं मिलान कराते हैं बाबू। किसको किसके साथ मिलान कराना है ना। किया गया कार्य, मतलब कार्य या ऊर्जा। तो बाबू देखिए ऊर्जा मतलब कार्य, मतलब W का होता है एल स्क्वायर टी के पावर -2, यही था विमीय सूत्र। क्लियर, सबको मिलाते हैं बाबू। और इसके बाद शक्ति का होता है बाबू, पी का होता है शक्ति, इसको बोलते हैं शक्ति बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, पी को शक्ति बोलते हो। इसका होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -3। देखिए बाबू मिला लगाते हैं,
W का एम एल स्क्वायर कौन है एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 सी हो गया बाबू। अच्छा शक्ति 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 एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 3 कौन है यहाँ पे ये हो गया बाबू। अच्छा संवेग है संवेग बराबर पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला एम भी होता है बाबू। तो एम मतलब द्रव्यमान और v का मतलब क्या होता है वेग। एम का द्रव्यमान का क्या होता है कैपिटल एम और v का क्या होता है बाबू तो एल और टी के पावर माइनस 1। इसका मतलब है कि बी में सूत्र क्या होगा बाबू एम एल टी के पावर माइनस 1 कौन है हाँ डी हो गया बाबू। इसके बाद प्रत्यास्थ का मापांक क्या होता है बाबू तो ई का हो जाता है। ई मतलब ऊर्जा नहीं बाबू या प्रत्यास्थ का मापांक का होता है बाबू कि एम एल के पावर माइनस 1 टी के पावर माइनस 2। तो कहने पे है बाबुआ कहने पे है जी ओ हो यहाँ पे हुआ बबुआ हो यहाँ पे। तो इसका मतलब 5 वाला रह गया तो कौन इसमें से कौन बच गया कौन हो अच्छा अच्छा ये बी ई बच गया। तो देखिए तो कौन कौन मिलान हुआ जी। पहला को जो है वो किसके साथ हो किसके साथ पहला के सी के साथ देखा हाँ यहाँ पे हवा जी। इसके बाद दूसरा का के कितने के साथ ए के साथ दूसरा ए के साथ अच्छा ये इसमें मिल गया जी पहले मिल गया। अच्छा तीसरा के किसके साथ बाबू डी के साथ तीसरा डी बाबू क्वेश्चन नंबर 11 में मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन हुआ कौन हुआ ए हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 में तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है बाबू हमर सोना हमर देखा क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा ना कोई नंबर कह रहा है कि 11 में कि कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है। चलिए भाई कोणीय संवेग तो सबसे पहले हमने कोणीय संवेग का फार्मूला देखिए फार्मूला क्या होता है ना। तो कोणीय संवेग को डिनोट करते बाबू एल से और एल बराबर होता है एम वी और आर। अब देखिए बाबू ना जहां पे एम जो होता है समकोणीय संवेग होता है एम जो होता है द्रव्यमान होता है वी जो होता है वेग होता है आर क्या होता है त्रिज्या होता है बाबू। तो इसका मतलब एम का क्या होता है एम ही होता है वी का क्या होता है तो एल और टी के पावर माइनस 1 होता है और आर का क्या होता है तो एल होता है। ये सब जानते हैं आप लोग। अब देखिए बाबू एल इंटू एल क्या जगह एल स्क्वायर और टी के पावर माइनस 1। इसका मतलब कौन है बबुआ कहीं नजर आवत बाबू एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 1 कहीं है ऑप्शन जी हाँ ए। इसका मतलब कौन हुआ आपका ऑप्शन ए हो गया। तो हम लगता है कि ये भी आपको क्लियर हो गया 11 भी क्लियर हो गया 11 का ऑप्शन कौन हुआ ए हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 12 में देखिए बबुआ क्या करा कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र क्या होता है मतलब कैपिटल जी का विमीय सूत्र क्या होता है बाबू। तो थोड़ा निकाल के देखते हैं क्या होता है ना। तो देखिए बाबू चूंकि हम लोग जानते हैं बाबू कि एक बराबर क्या होता है जी m1 m2 और बटा में आर स्क्वायर होता है बबुआ हाँ होता है जी। और जी का फॉर्मूला निकाला था जो जी बराबर हो जाएगा फॉर्मूला बाबू एफ आर स्क्वायर बटा में m1 और m2। अब देखो एफ का विमीय सूत्र क्या होता है आप लोग को मालूम है कि m एल और टी के पावर माइनस 2 होता है इंटू आर का होता है एल। तो अगर एल आर का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर बटा में डबल एम है तो डबल एम यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो एगो एम से एगो एम स्वाहा। अब देखो जी बराबर देखो तो क्या बचा एल यहाँ पे है यहाँ पे एल पहले एम है इसके पावर कुछ नहीं 1 तो है तो ऊपर है तो कहां जाएगा नेगेटिव तो एम के पावर माइनस 1। अब देखो एल इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा एल के पावर 3 और टी के पावर माइनस 2। देखिए बबुआ इस फॉर्म में है कहीं जी बड़ा हुआ के जी एल के पावर माइनस 1 एल के पावर 3 और टी के पावर माइनस 2 कहीं है हाँ ऑप्शन ए मतलब बड़ा हुआ का भी ऑप्शन कौन हुआ यही हो गया। अब सॉरी इंग्लिश में आती है आज हिंदी में जा हिंदी में यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। तो हम चाहते हैं कि ये भी आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बाबू 12 के बाद आते क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 13 में विमीय सूत्र जो होता है आवेग I बराबर एफ गुना टी होता है। एफ क्या होता है तो एम एल टी के पावर माइनस 2 और टी का होगा टी होगा जी इसका पावर 1 जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो एम एल और टी के पावर माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये आवेग का विमीय सूत्र होगा। और आपको मालूम है संवेग का क्या होता है देखिए तो पी बराबर क्या होता है एम भी होता है ना बाबू। तो पी बराबर एम का क्या होता है एम और भी क्या होता है एल और टी के पावर माइनस लग रहा है कि दोनों का विमीय सूत्र बराबर है। इसका मतलब है कि आवेग का विमीय सूत्र और संवेग का विमीय सूत्र सॉरी आवेग का विमीय सूत्र संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है बराबर होता है। एक चीज और जान गए कि ऊर्जा का और कार्य का दोनों का विमीय सूत्र क्या होता है बराबर होता है। इसमें दो चीजें यहाँ पर समझ गया कि संवेग और आवेग दोनों का विमीय सूत्र समान होता है साथ में साथ ऊर्जा और कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है बराबर होता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन हुआ डी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन हो गया कौन हुआ जी बी ऑप्शन हुआ। तो हमको लगता है कि ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में आता बाबू 14 में क्या करा है कि दाब का विमीय सूत्र क्या होता है दाब प्रेशर है ना जानते हैं। तो दाब का मतलब पी बराबर क्या होता है फोर्स बाय एरिया और फोर्स क्या होता है बाबू बल का तो एम एल और टी के पावर माइनस 2 और बटा में एरिया का एल स्क्वायर देखा तो एल से गोल कर दिया हाँ
तो एल और टी के पावर -2 और बटा में एल, कुछ नहीं एल के पावर, लेकिन 1 तो होता है, छिपा हुआ रहता है ना। अब इस पावर नीचे पॉजिटिव है, ऊपर रहता है निगेटिव, तो एल के पावर -1 ऊपर कर दिए और टी के पावर -2, इसका मतलब दाब का विमेय सूत्र क्या होता है, एल के पावर -1 और टी के पावर -2। तो कहीं ऑप्शन है मरती, हाँ देखा तो हो बबुआ, हाँ जी मिलकर बा कौन ए सॉरी सी, तो आपका ऑप्शन कौन हुआ, सी क्लियर हो गया ना। अब आते हैं बाबू हम लोग 15वां में। तो 15वां में देखिए क्या करा है कि विमेय सूत्र को विश्लेषण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी, बताइए विमेय सूत्र के बारे में कौन बताया था, तो बताया था बाबू जोसेफ फूरियर ने। कौन, जोसेफ फूरियर ने, है ना, कौन बताया था, जोसेफ फूरियर ने बताया था। इस साइंटिस्ट का नाम है, जिसका नाम हो गया जोसेफ फूरियर ने। कौन, फूरियर ने। आते बाबू जो नंबर 15 के बाद 16 में आते हैं, है ना। विद्युत आवेश Q का विमेय सूत्र क्या होता था, अरे भाई विद्युत आवेश Q का विमेय सूत्र होता है AT। क्या होता है AT, AT मतलब अस्सी नहीं, AT, A फॉर एम्पीयर और T फॉर टाइम। AT कहां हुआ, डी, देख ला डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए बाबू, तो आपका 16वां का ऑप्शन कौन हुआ, डी हो गया ना। अब आते बाबू 17 बाबू, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है, पर इसमें से 4 में से बताइए कौन है कि भौतिक राशि का नाम ही नहीं है, तो भाई किलोग्राम, इसका भौतिक राशि में कोई नाम नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन कौन हुआ, ए हो गया ना। इसके बाद आते हैं बबुआ, कह रहा कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का विमीय कार्य के विमीय के समान, तो पहले ही बता दिए बाबू कि भाई कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र समान होता है, तो किसके समान होगा, तो कार्य तो ऊर्जा। आपका कौन ऑप्शन हुआ, ए हो गया। कौन ऑप्शन हुआ, ए। कौन हुआ जी, ए आई है। नेक्स्ट बताओ 18 के बाद 19 में, 19 में 19 से इधर होगा 19, तो इंग्लिश मीडियम से था, हम लोग हिंदी वाले है ना। कौन है बबुआ, आज देख रहा ना हो बड़ा, इसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते बाबू ना, लेकिन हम यहाँ बताएंगे तो आप लोग जान जाइएगा, है ना, बताएंगे तो ना जानिएगा, नहीं बताएंगे तो जानिएगा। अरे करा ना कि धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, धारिता, आप लोग धारिता के बारे में जानते हैं, कैपेसिटी, है ना। आते बाबू, तो ये जो है क्लास 12 में पढ़ना है, चैप्टर 2 में एक फॉर्मूला पढ़ना बाबू कि Q बराबर जो होता है होता है CV। क्या होता है, CV, जहां Q जो होता है आवेश होता है, C जो होता है वो धारिता होता है, और V जो होता है वो विभव होता है, या विभवांतर बोल सकते हैं, या पोटेंशियल बोल सकते हैं ना। आइए बाबू, तो आपको C क्या निकालना, तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q और बटा में V। चलिए बाबू, Q का तो जानते हैं कि आप लोग क्या होता है विमीय सूत्र, AT होता है बाबू। क्या होता है जी, AT, लेकिन V का क्या होता है, V का निकाल देते हैं ना। तो V का फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है फॉर्मूला बाबू, कि W बटा में Q, W मतलब कार्य होता है ना। अब देखिए बाबू, तो V बराबर, देखिए निकालते हैं कैसे आता है ना, तो N स्क्वायर T के पावर -2 और बटा में Q का AT। लग रहा कुछ कटेगा जी, नहीं कोई नहीं कटेगा, इसका पावर 1 है ना। तो V बराबर देखो N स्क्वायर, बबुआ T के पावर 1 है तो ऊपर तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ऊपर -2 ऑलरेडी है, तो -2 और -1 कितना होगा, -3, और A के पावर भी 1 हो सकता है जी, वो भी ऊपर है तो क्या होगा, A के पावर -1। याद रखिए बाबू कि विभव का भी विमीय सूत्र क्या होता है, N स्क्वायर T के पावर -3 और A के पावर -1। अब आइए बाबू हम लोग थोड़ा हवेली में, क्या बाबू Q का क्या होता है विमीय सूत्र बाबू, AT और बटा में, और बाबू देखिए V का क्या होता है, N स्क्वायर T के पावर -3 और A के पावर -1। देखिए बाबू कुछ होगा जी, सबको ऊपर कीजिए, सबको ऊपर, इसका पावर 1 है। और सबसे पहले बाबू MLT के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहले M कीजिए बाबू, तो M जो है इधर प्लस में पड़ जाता है माइनस में, तो M के पावर कितना होगा, -1। अच्छा L का भी पावर कहीं लेना है जी, तो L के पावर क्या जाएगा, -2, और T के पावर क्या है, ऊपर ऑलरेडी T है, तो T के पावर हो गया आपका 3, और A के पावर A, और ऊपर भी है तो ऊपर भी लिख देते हैं क्या होगा, इनटू A और T। अब जो थोड़ा सा सॉल्यूशन करते हो ना, तो M के पावर -1, L के पावर -2, और T कहीं है, हाँ यहाँ 3 गो T है, यहाँ क्या गो T, एगो T, कितना T हुआ, 4 गो T, आई हो T, और यहाँ एगो A, यहाँ पे एगो A, कितना हुआ, 2 A, तो A के पावर 2। इसका मतलब विमीय सूत्र क्या हो गया बाबू, M के पावर -1, L के पावर -2, T के पावर 4 और A के पावर 2। देखिए तो बबुआ कोई नजर आवत ही हो, और ऐसा M के पावर -1 में आइए, चलिए A के पावर -2 यहाँ पे 2 गो है, अच्छा यहाँ पे L के पावर -2, L के पावर -2, इसका मतलब ऑप्शन कौन हुआ बाबू, ए नहीं सॉरी डी, ऑप्शन कौन हुआ, डी। इसका मतलब ऑप्शन डी में मैग्नेटिक आपका आंसर आ गया।
आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं बाबू, कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की गति का विमीय सूत्र क्या होता है? प्रकाश में सॉरी निर्वात में प्रकाश की गति की विमीय सूत्र क्या होता है? तो गति है ना बाबू, प्रकाश जाए चाहे कोई भी जाए चाहे हम जाए है तो गति है ना, गति मतलब वेग, तो मतलब इसका मतलब क्या कि वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से क्या होता है, तो L और T के पावर -1। तो क्या हुआ बबुआ, L और T के पावर -1, मतलब ऑप्शन कौन हुआ, डी ऑप्शन आपका हो गया बाबू। क्लियर?